लाखों करोड़ रुपए, 17 लाख करोड़ रुपए का एक आंकड़ा लेके आए कि 17 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। साथियों, कल खेड़ी चौपटा की अगर बात करें तो किस प्रकार के हालात रहे आपने देखे हैं। आज फिर धरना चालू हो गया है। तो मतलब सरकार नु का है भी अगर किसान वर्ग की बात करें, एमएसपी की बात करें तो सिर्फ किसान वर्ग ने फायदा होगा इस चीज का। तो अगर आज खेड़ी चौपटा की बात करें तो विक्रम मित्तल यानी बाणिया जी आड़े पहुंचे हैं, तो ये किस लिए पहुंचे हैं, इन्हें क्या फायदा होगा। राम राम जी। नमस्कार जी। तो सर, एमएसपी की बात करें तो मतलब कहना है कि सिर्फ किसाना ने फायदा होगा, और किसाना ने फायदा होगा तो मतलब सरकार का बजट लड़खड़ा जाएगा। देखिए, ये बाकायदा बीजेपी की सरकार के द्वारा एक अफवाह फैलाई जा रही है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर फ़ायदे की बात करें तो इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा कि जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। एमएसपी की गारंटी का कानून का मतलब ये है कि एमएसपी की एक जो 23 फसलों पे आज के दिन सरकार एमएसपी देती है, और इस देश में 15% लोगों को ही एमएसपी का लाभ मिलता है, बाकी लोगों को एमएसपी का लाभ नहीं मिलता। और उसी वजह से आज किसान की और मज़दूर की हालत बहुत खस्ता हो गई है। और देश में पिछले 10 साल में 1 लाख से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। और अगर एमएसपी की गारंटी का कानून लागू होता है तो उससे आम किसान की जेब में पैसा आएगा, और वो जो पैसा आएगा, मान लिया एक किसान को 50,000 रुपये साल के एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है, वो अपने घर नहीं रखेगा। वो किसान कोई अपना मकान बनाएगा, कोई अपने बच्चों की शादी करेगा, कोई कपड़े लत्ते खरीद के लेके आएगा, घर का राशन पानी ज़्यादा खरीदेगा, और जूते, बच्चों की पढ़ाई के किताबें वगैरह वो सारी खरीदने के लिए मार्केट में जाना पड़ेगा। मार्केट में जाएगा तो दुकानदारों के पास जाना पड़ेगा, उनकी सेल बढ़ेगी तो उनकी इनकम बढ़ेगी। और जब उत्पाद, वो खर्च ज़्यादा होगा, किसान की जेब में पैसा होगा, वो जब खरीदेगा तो कंपनियों को ज़्यादा उत्पादन करना पड़ेगा, यानी कंपनी भी ज़्यादा उत्पादन करेंगी, व्यापारियों को फ़ायदा होगा और किसान को फ़ायदा होगा, वो होगा ही होगा। इसलिए, और इस देश की अर्थव्यवस्था जो आज ये कह रहे हैं मोदी जी बहुत बड़ी बन गई, मैं ये कह रहा हूँ कि इससे कई गुना छलांगे लगा के देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। तो इसलिए ये बिल्कुल दुष्प्रचार किया जा रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक मज़दूर का सवाल है, मज़दूर, जब किसान की जेब में पैसा आएगा, किसान को ज़्यादा इनकम होगी फसल से, तो मज़दूर को भी दिहाड़ी फालतू देगा, मज़दूर को चुगाई फालतू देगा, मज़दूर का जो खेत में काम करवाने का अच्छा मेहनताना देगा, इसलिए मज़दूर को फ़ायदा होगा। दूसरी बात, एक ये कह रहे हैं कि लाखों करोड़ रुपए, 17 लाख करोड़ रुपए का एक आंकड़ा लेके आए कि 17 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। फिर एक ने कहा कि 11 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। कोई आधार नहीं है, निराधार बातें हैं। एक देश में एक संस्था है क्रिशिल, वो आप कोई भी भाई इंटरनेट पे देख सकता है, उसने ये अनुमान लगाया कि पिछले साल के एमएसपी के हिसाब से अगर ये गारंटी का कानून बनाया जाता तो उसका, संस्था का ये कहना है, 21,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा सरकार को खर्च करने पड़ते। 21,000 करोड़ रुपए इस देश की 60% आबादी के लिए मैं नहीं समझता कि कोई ज़्यादा मूल्य है। और अगर 21,000 करोड़ रुपए का प्रबंध करने की बात हो तो उसका भी हम राह बता देते हैं। उसके राह के लिए है कि इस देश में बैंकों का कर्जा जो है, बड़े बड़े शो उद्योगपतियों का 19,34,000 करोड़ रुपया पिछले 10 साल में मोदी जी ने माफ़ कर दिया, जो बैंक से कर्जा ले रखा था। अगर 19,34,000 करोड़ रुपया उनका माफ़ किया जा सकता है, जिनके पास कोई धन की कमी नहीं है, उनका माफ़ किया जा सकता है, जो कभी जंतर मंतर जिन्होंने देखा नहीं, धरना तो दूर। और ये लोग जो पिछले इतने सालों से जंतर मंतर पे और दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं, बॉर्डरों पे पड़े रहते हैं, उनके लिए 21,000 करोड़ रुपए कोई ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए ये सरकार बिल्कुल एक बहाना बना रही है कि पैसे की कमी है, अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। बिल्कुल कुछ नहीं होगा। इस देश के किसान और मज़दूर को वो देना नहीं चाहते, और ना देने का कारण ये है, वो ये चाहते हैं कि ये किसानों की आमदनी कम हो, और उसके बाद इनकी ऐसी स्थिति आ जाए कि ये ज़मीन बेचना शुरू कर दें। और ये ज़मीन बेचेंगे तो इनकी ज़मीन अडानी और अंबानी खरीदेंगे, और उसके बाद जो खेती होगी उसमें आप देखना, उस खेती में बड़ा लाभ होगा। आज कह रहे हैं ना, खेती घाटे का सौदा हो गया। जब अडानी अंबानी इस ज़मीन को खरीद लेंगे तो यही खेती लाभ का धंधा हो जाएगा। तो इसलिए मकसद ये है, और हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार बिल्कुल अफवाह फैला रही है, झूठ पर प्रचारित कर रही है।
देखो सर, ये कह रहे हैं मतलब किसान अगर बैठे हैं, बॉर्डर पे भी बैठे हैं, तो मतलब और लोगों को परेशानी हो रही है, रास्ते बंद हो रहे हैं, तो मतलब ये चीज़, इस चीज़ का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार की जहाँ तक बात है, पहली बात तो एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। इस देश के किसान ने, मजदूर ने, देश में 550 से ज़्यादा किसान संगठन हैं। एक भी किसान संगठन ने रोड जाम करने की कॉल आज तक नहीं दी है। अगर किसी ने दी है तो बताएं। देश से पंजाब का किसान ये कह के चला कि हम दिल्ली जाएंगे अपनी बात कहने के लिए। और वैसे भी सही बात है कि हिसार का डीसी हिसार बैठता है, उससे कोई बात कहनी होती है तो हम हिसार जाते हैं। रोहतक का डीसी रोहतक बैठता है तो रोहतक के लोग जाएंगे तो रोहतक जाएंगे। देश का प्रधानमंत्री दिल्ली बैठता है, उसके लेवल की बात थी तो दिल्ली उसको बताने के लिए जा रहे थे। रास्ते किसने रोके? पंजाब और हरियाणा बॉर्डर के ऊपर खट्टर साहब ने, अनिल विज ने, अमित शाह के कहने पे रास्ते रोके हैं। तो इसलिए अगर ये जो आम जन को कोई अव्यवस्था हो रही है, ना केवल रास्ते रोकने से, इंटरनेट बंद करने से, कई इलाकों में फलों की, सब्जियों की कमी हो रही है, बड़ी भारी परेशानी जनता को है, परंतु उसके लिए किसान और मजदूर जिम्मेवार नहीं है, उसके लिए सरकार जिम्मेवार है। किसान और मजदूर की तो आज भी यही डिमांड है कि बॉर्डर खोलो और हमारे को दिल्ली जाने दो। हम ये कहते हैं, किसान और मजदूर ये चाहता है कि बॉर्डर खुले, इंटरनेट खुले और किसानों को दिल्ली जाने दिया जाए। और जहाँ तक अगर दिल्ली से उनको डर लगता है कि दिल्ली में जाके हिंसा करेंगे, तो आपका 13 महीने का आंदोलन था, किसी भी किसान ने हिंसा नहीं की। किसान मरे परंतु मारा किसी को नहीं है। इसलिए सरकार जिम्मेवार है और कोई जिम्मेवार नहीं है। सर, मुख्यमंत्री खट्टर साहब का तो ये कहना है कि अगर किसानों को दिल्ली आना है तो बस या ट्रेनों में बैठ के आ जाओ। ये तय करने वाले मुख्यमंत्री जी कौन होते हैं? मेरे पास कोई ब्योंत नहीं है, मैं पैदल जाऊंगा दिल्ली। मेरे पास बाइक का साधन है, मैं बाइक लेके जाऊंगा। मेरे पास रेल का भाड़ा है तो मैं रेल में जाऊंगा। मेरे पास ट्रैक्टर है तो मैं ट्रैक्टर पर जाऊंगा। मेरे पास गाड़ी है तो गाड़ी पर जाऊंगा। तो जिसके पास जो साधन है, किसान के पास ट्रैक्टर है, उसका घर में खड़ा है, ट्रैक्टर तो लेके जावे नहीं और गाड़ी कर ले जा, ये लॉजिक काम का है नहीं। इसलिए जिसके पास जो साधन है वो लेके वो जाओगा। और ये भी देश के संविधान में कहीं नहीं लिखा कि के लेके कड़ियाँ के जाओगा, ये आप नहीं तय कर सकते। देश का संविधान ये इजाज़त देता है कि इस देश का कोई भी नागरिक कहीं भी जा सकता है, आर्टिकल 19 के अंदर, कि कहीं भी जा सकता है, अपनी बात कह सकता है, अपना धंधा कर सकता है, अपना बिजनेस कर सकता है, रोक नहीं सकते। नंबर 1। नंबर 2, जो पिछले कृषि कानून लेके आए थे, क्या लॉजिक था इनका कि हम एक ऐसा कानून लेके आए हैं कि केरल का किसान पंजाब में आके फसल बेच सकता है, पंजाब का किसान बंगाल में जाके अपनी फसल बेच सकता है। अरे आप तो ये कानून लेके आए थे कि पूरे देश में एक जैसा होगा, और अब आप ये कह रहे हो कि ना आप हरियाणा में भी नहीं जा सकते। तो इसलिए सरकार जो है ये बेवजह का अफवाहें फैला रही है, उससे उसको बाज आना चाहिए। देखो सर, ये भी कहना है कि अगर एमएसपी लागू कर दी गई तो मतलब गरीब लोग कैसे खरीद पाएंगे उस रेट पे? सुनिए, ये बात आप जो है किसी और उत्पाद पे क्यों नहीं लागू होती? हम पार्ले जी का बिस्कुट खाते हैं, जब हम छोटे थे इतना बड़ा बिस्कुट का पैकेट 1 रुपये का आया करता, ठीक, वो बिस्कुट का पैकेट तो आधा कर दिया और वो 5 रुपया का कर दिया। या किसी ने पूछी है कि, या किसने पूछी, या भाई आम मजदूर ने जो है भाई मुश्किल होगी या खरीदते नहीं, या तो किसी ने नहीं पूछी ना। नंबर 1। नंबर 2 की बात यह है, जब आमदनी बढ़ेगी तो खर्चा बढ़ेगा। दूसरी बात कि इस देश में ये जो लॉजिक लेके आ रहे हैं, अमेरिका से, इंग्लैंड से लेके आ रहे हैं, वहाँ जो किसान है वो 1% 2% है, कंज्यूमर 100% है। परंतु इस देश में उल्टा है। इस देश में 60% लोग किसानी से जुड़े हुए हैं, और वो 60% लोग किसान भी हैं और कंज्यूमर भी हैं। जो महंगाई होगी वो किसानों पर भी उतनी ही लागू होगी। और जो किसान जो है, किसान घर में नहीं रखता, एक टाइम के बाद किसान खुद भी उसी उत्पाद को खरीदता भी है। तो इसलिए अब किसान गन्ना पैदा करता है, गन्ना पैदा करने से चीनी महंगी होगी, चीनी तो किसान को भी चाहिए। तो इसलिए अब कपास पैदा करता है, कपास महंगी ये बेचेंगे, ठीक बात है, कपास महंगा होने से कपड़ा भी तो महंगा होगा ना, तो कपड़ा महंगा, किसान को भी तो कपड़ा चाहिए। तो इसलिए किसान कंज्यूमर भी है, किसान उत्पादक भी है। ये जो लॉजिक है कि महंगाई बढ़ेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और ऐसी कोई महंगाई नहीं बढ़ने वाली। आम किसान की, मजदूर की, जो बिल्कुल गरीब है, उसकी आमदनी बढ़ेगी, और इस आमदनी बढ़वाना वो चाहते नहीं है। देखो सर, मतलब ये क्या है कि किसान गरीब है, तो मतलब कुछ लोग ये भी कहना किसान गरीब कड़ा है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ के पाछे ट्रेली जोड़े पावा है। देखिए कि
एक तो पहली बात ये समझिए, किसान अकेला जो सिर्फ किसान है इस देश में 85% जो किसान है वो 1 हेक्टेयर का मालिक है, यानी कि 2.5 एकड़ ज़मीन है उसके पास। ठीक है, वो जो 85% किसान है उसके पास गाड़ियाँ नहीं हैं। गाड़ी किसके पास है? वो उसके पास है जिस घर में कोई नौकरी पे भी है, जिस घर में कोई साइड बिजनेस भी कर रहा है, वो हो सकता है कि वो गाड़ियाँ ले रखे होंगे। दूसरी बात, इससे इनको क्या तकलीफ़ है कि किसान गाड़ी नहीं ले सकता, किसान एसी में नहीं बैठ सकता, किसान अच्छा खाना नहीं खा सकता। वो व्यक्ति जो सारे देश का पेट भर सकता है उसको सबसे ज़्यादा फैसिलिटी मिलनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ अडानी अंबानी जो कुछ नहीं करते उनको किस लिए सुविधाएं दी जा रही हैं? इस किसान को गाड़ी भी मिलनी चाहिए, एसी भी मिलनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ बाकियां मिल कौन रही उनको भी मिलनी चाहिए। सामने भी कह दे यो आंदोलन है जो जट्टा का आंदोलन है। देखिए, ये भी एक जो है ना सरकार का बांटने का हथकंडा है। एक तो मैं खड़ा, ठीक है, और बनिया बिरादरी में जन्म लिया, और परंतु पिछले आंदोलन में भी किसानों के साथ थे, आज भी किसानों के साथ है। और यहाँ बरवाड़ा की एक टोल कमेटी है, उस टोल कमेटी का जो प्रधान था पिछले आंदोलन में, सरदानंद राजली, वो दलित बिरादरी से था। आप अलग अलग धरनों पे जाओगे, वहाँ ब्राह्मण भी मिलेंगे आपको, वहाँ खाती भी मिलेंगे, वहाँ शेड्यूल्ड कास्ट समुदाय से भी मिलेंगे, सब लोग हैं। और हरियाणा के अंदर चाहे किसी के पास कम हो या ज़्यादा हो, हर बिरादरी में सबके पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन है, हर बिरादरी के लोग खेती करते हैं, तो इसलिए सबके फ़ायदे की बात है ये। और सब लोग आंदोलन में आए हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2, आज तो ये कह रहे हैं कि जाटों का आंदोलन है, ये भी कह सकते हैं बिहार वाले क्यों नहीं आ रहे, ठीक है, ये भी कह सकते तमिलनाडु वाले क्यों नहीं आ रहे। मैं बताता हूँ, इस देश में जो 15% MSP जो मिलता है उसमें से भी सबसे ज़्यादा MSP का लाभ पंजाब के किसानों को मिलता है, नंबर 2 पे हरियाणा के किसानों को मिलता है। और यहीं के लोग हैं जो किसान बचे हुए हैं। बाकी देश का जो किसान है वो मजदूर बन चुका है, उनके पास 2 वक्त की रोटी का प्रबंध ही बड़ा मुश्किल है, इसलिए वो सड़कों पे आने की उसकी स्थिति नहीं है। इसी तरीके से जो मजदूर है या फिर जो किसान जाट बिरादरी से अलग जो किसान हैं जो बिल्कुल हाशिए पे हैं, वो उनकी ये तो हो सकता है कि वो धरने पे ज़्यादा ना आ रहे हों, परंतु वो अपनी इच्छा से नैतिक तौर पे वो इसके साथ हैं। ये जो गांव-गांव में चंदा हो रहा है उसमें वो चंदा नहीं दे रहे क्या? वो चंदा भी दे रहे हैं, वो हर तरीके से लंगर में और में मदद कर रहे हैं। तो यहाँ धरने पे भी सारी बिरादरियों के लोग हैं, गाँव में चंदा भी सारी बिरादरियों के लोग दे रहे हैं। या मार्केट में आप चले जाओ चंदा लेने के लिए, कोई भी व्यापारी मना नहीं करेगा, चाहे वो किसी बिरादरी का हो। तो इसलिए हर आदमी का जब फौज के अंदर युद्ध होता है तो कोई आदमी फौज पे जाके सीधा लड़ता है, कोई आदमी खाना बनाता है, कोई आदमी उनके कपड़े धोता है। तो ऐसा नहीं है कि खाना बनाने वाला और कपड़े धोने वाला का रोल नहीं है, उनका भी उतना ही रोल है। मैं तो कह रहा हूँ ये जो लोग धरने पे आए हुए हैं, इनके जो घर बच्चे हैं, बीवियाँ हैं, उनका, मेरी माताओं बहनों का भी इस आंदोलन में उतना ही रोल है। अगर वो सपोर्ट ना करेंगे तो ये धरने चल नहीं सकते। इसलिए इस किसान आंदोलन में चुच्ची बच्चे का साथ है और वो साथ से ही ये जंग जीती जाएगी, ये गारंटीड है। एक सर आपने कल का माहौल देखा होगा यहाँ पे कैसा रहा, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, कल हमने वीडियो देखी हैं, उस वीडियो में जिस ढंग से यहाँ आपके लोग धरना दे रहे थे, अपना भाषण दे रहे थे, सारी बातें कर रहे थे, उस समय पे पुलिस के अधिकारी आते हैं, पुलिस के कर्मचारी आते हैं, और वो जो तरीका था कि जनता के बीच में से वो आ रहे थे वो बिल्कुल नाजायज़ था। और वो बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से आए थे कि आज इन किसानों को सीधा करना है। मैं तो यहाँ की जनता को ये बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने ना हिंसा भी नहीं की और उसका माकूल जवाब भी दिया, और वो जो है अपने जगह पे खड़े रहे। और वो जो चाहते थे कि ये धरना यहाँ से पाट जाए और ये धरना यहाँ से शिफ्ट हो जाए, आज आप देख लो आपके सामने अकल से ज़्यादा तादाद में धरने पे लोग आए हुए हैं। तो इसलिए प्रशासन को ये समझना चाहिए, पुलिस को भी ये समझना चाहिए कि जो लोग हैं, पुलिस में भी लोग जो भाई मारे जाएंगे वो हमारे भाई हैं। वो जो है ना, अडानी अंबानी का एक भी बेटा नहीं है ना पुलिस वाला में, ये सारे किसानों के मजदूरों के बेटा बेटियाँ हैं, ठीक है। तो इसलिए पुलिस को और किसानों को लड़वाने की कोशिश सरकार कर रही है और इस सरकार को अलर्ट हो जाना चाहिए। तो कल जो हुआ उसकी हम निंदा करते हैं, वो बिल्कुल गलत था। जिस भी अधिकारी ने, जिस भी कर्मचारी ने वो किया है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एक महिला के साथ भी झड़प हुई, एक ताई के साथ में भी। अगर वो तो है तो बिल्कुल गलत है, वो तो जो है ना, मुझे तो इसका पता नहीं चला। अगर उसके साथ हुआ है तो बिल्कुल निंदनीय है, किसी के साथ भी
और महिलाओं और बच्चों के साथ होता है तो ज़्यादा होता है। और मैं तो कह रहा हूँ खनौरी बॉर्डर पे हमारा एक भाई मारा गया, हम उसको आज हिसार में भी उसको श्रद्धांजलि दे के आए, यहाँ भी दी गई होगी। तो इसलिए, और देश जो है ना सबका है, इस देश में विरोध करने का अधिकार सबका है। देश का जो संविधान है उसका आर्टिकल 19(1)(c) ये कहता है कि देश का कोई भी नागरिक अपना संगठन बना सकता है, यूनियन बना सकता है, एसोसिएशन बना सकता है, अपनी मांगों के लिए धरना दे सकता है, प्रदर्शन कर सकता है, ज़रूरत पड़े तो हड़ताल कर सकता है। एक ही कंडीशन है कि कानून व्यवस्था हाथ में नहीं ले सकता। तो ये शांति प्रिय तरीके से जो लोग कर रहे हैं उनको करने देना चाहिए था, और जिन लोगों ने नहीं किया उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट के मुताबिक तो रास्ते भी नहीं रोक सकते। बिल्कुल नहीं रोक सकते। देश का संविधान ये कहता है कि ये हाँ, ये बिल्कुल गलत रोके हुए हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने बाकायदा ये कहा कि ये जो आपने रास्ते रोके जा रहे हैं, खट्टर सरकार को बाकायदा कहा कि आपकी तो खट्टर साहब कोई डिमांड, ना तो किसानों की डिमांड खट्टर से है, ना दुष्यंत चौटाला से है, ना अनिल विज से है, किसानों की डिमांड मोदी जी से है। ये तो खट्टर साहब ने बिना काम उड़दा तीर ले लिया कि बीच में रास्ते जाम करके ये लड़ाई हरियाणा सरकार की और किसानों की बना दी, जबकि ये लड़ाई केंद्र सरकार और किसानों की थी। तो इसलिए ये हाई कोर्ट ने भी कहा था कि ये रास्ते रोकना सरकार के द्वारा गलत है, और हम भी ये कह रहे हैं कि बिल्कुल असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है। तो सरकार मतलब कोर्ट से भी ऊपर होगी है। सरकार, देखिए, ये तो अगर आप इस विषय पे बात करेंगे तो बहुत लंबी बात है कि सरकार जो पिछले 10 साल से जो है वो सारी संस्थाएं जो हैं वो पंगु बना दी गई हैं। वो किसी भी संस्था को कुछ समझते नहीं हैं। अहंकार उनके अंदर इतना बड़ा है कि उनको लगता है कि हम सत्ता में ऐसे ही आए थे और ऐसे ही रहेंगे, परंतु उनको ये मालूम होना चाहिए था वो अंग्रेज़ जिनका सूरज नहीं छुपता था उनको भी जाना पड़ा था, और जो भी इस देश में अहंकार की बात करेगा सबको जाना पड़ेगा। कोई भी इस देश के संविधान से, इस देश के लोकतंत्र से ऊपर नहीं है, और इस देश के लोकतंत्र में इस देश के नागरिकों की जान बसती है। लोकतंत्र पे अगर कोई खतरा होगा तो लोग मरने मारने के लिए तैयार हो जाएंगे, परंतु लोकतंत्र को ख़त्म नहीं होने देंगे। बहुत अच्छी बात हुई। तो विक्रम मित्तल साहब की आपने बात सुनी है, सारी की सारी बातें, और कल का माहौल भी आपने देखा था कि खेड़ी चोपटा में किस प्रकार का माहौल रहा था, किस पर तब भगदड़ मची थी। जब यहाँ पे किसान अपने धरने पे बैठे तो किस प्रकार तक प्रशासन बीच में आया था और किसान नेताओं को उठाना शुरू कर दिया था। उसके बाद पूरी भीड़ में अफरा तफरी मच गई थी। तो कल की जो माहौल रहा, मित्तल साहब ने जो बातें बताई उस पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइए, और तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपनी राय ज़रूर बताइए। जय हिंद।